गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th केमिस्ट्री बाय परमजीत सर, यूनिट फर्स्ट। तो बच्चों आज इसके अंदर जो टॉपिक अपने पास होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एट ए माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो इसके अंदर देखो बच्चों, एट ए माइक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज। तो इसके अंदर टू टाइप्स हैं बच्चों, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। तो ये चीज़ हम इसके अंदर बता सकते हैं बच्चों। तो इसके अंदर देखो, दिस कैन बी फर्दर सब डिवाइड एज बिलो। तो इसके अंदर देखो, इसको हम बच्चों डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके अंदर अपने पास जो रहेगा वो होगा मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट में, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। इसके बाद इसमें देखो बच्चों, मिक्सचर है उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हीट्रोजीनियस मिक्सचर। और जो प्योर सब्सटेंस है बच्चों, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट में अपने पास क्या होगा, एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो इस तरीके से बच्चों हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये अपने पास हो गया प्योर सब्सटेंस का, इधर ये मिक्सचर का है। तो ये हम बता सकते हैं। तो अब इसके अंदर देखो बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो पहला पार्ट है वो अपने पास क्या है बच्चों, वो है मिक्सचर का। तो इसके अंदर देखो बच्चों, मिक्सचर क्या होता है। ए मिक्सचर कंटेन टू और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनी रेशियो। यानी जो मिक्सचर होता है उसके अंदर बच्चों कम से कम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं, किसी भी रेशियो में हो सकते हैं, विच आर कॉल्ड इट्स कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। तो ए मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो बच्चों मिक्सचर यहाँ पे होमोजीनियस भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। तो जो फर्स्ट अपने पास है होमोजीनियस मिक्सचर। इन ए होमोजीनियस मिक्सचर कंपाउंड कंप्लीटली मिक्स ईच अदर एंड कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, कंसिस्ट ओनली वन फेज। तो इसके अंदर बच्चों क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो मिक्सचर वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा और जो कंपोजिशन बनेगा वो पूरा ही क्या होगा, एक जैसा होगा। फॉर एग्जांपल बच्चों, जैसे शुगर सॉल्यूशन एंड एयर दस द एग्जाम्पल ऑफ द होमोजीनियस। अगर शुगर सॉल्यूशन ले या एयर का एग्जाम्पल ले तो बच्चों ये अपने पास किस में आता है, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर आता है। नेक्स्ट जो अपने पास है बच्चों वो है हीट्रोजीनियस मिक्सचर। इन हीट्रोजीनियस मिक्सचर कंपोजिशन नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड सम टाइम द डिफरेंट फेज कैन बी ऑब्जर्व। तो बट हीट्रोजीनियस के अंदर बच्चों क्या होता है, जो कंपोजिशन लेते हैं वो पूरा एक जैसा नहीं होता है और उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट फेज होते हैं, अलग अलग चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो इसके अंदर बच्चों हम बता सकते हैं ग्रेन्स एंड पल्सेज अलोंग विद सम ये डर्ट, यानी ऑप्टन स्टोन पीसीज आर द हीट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये ले सकते हैं बच्चों, अनाज होगी अपने पास, पल्सेज होगी। इसके अंदर अगर छोटे छोटे क्या हो सकते हैं, पत्थर के टुकड़े हो सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हम किसका हो गया, हीट्रोजीनियस मिक्सचर का, जिसके अंदर हमें दो चीज़ें क्या हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं। तो ये हम बता सकते हैं बच्चों। इसके अंदर देखो नीचे एक चीज़ और दे रखी, एनी डिस्टिंक्ट पोर्शन मैटर दस द यूनिफॉर्म थ्रू आउट इन ए कंपोजिशन पोर्शन इज कॉल्ड द फेज। तो देखो बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, अगर कोई फेज है यानी इसके अंदर डिस्टिंक्ट पोर्शन जो होता है वो एक जैसा हो, जैसे एक ही बीकर के अंदर दो पार्ट हो जाएं, क्या हो जाएं, दो पार्ट हो जाएं और एक जो पार्ट है पूरा एक जैसा दिखाई दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेज बोलेंगे। एक पार्ट अलग हो जाएगा, एक पार्ट अलग दिखाई देता है, यानी उस वो होता है फेज। कहने का मतलब बीच में जैसे कोई लाइन सी हमें दिखाई देगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेज बोलेंगे। उसके बाद है बच्चों अपने पास प्योर सब्सटेंस। ए मटेरियल कंटेन ओनली वन सब्सटेंस इज कॉल्ड दी प्योर सब्सटेंस। अगर बच्चों कोई भी मटेरियल हो उसके अंदर एक ही तरह का क्या हो, सब्सटेंस हो, उसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। इन केमिस्ट्री सब्सटेंस इन ए फॉर्म ऑफ मैटर दैट हैज constant chemical composition characteristics properties, it cannot be separated into the component by the physical separation method without breaking the chemical bond. This can be liquid, solid, liquid and gas। तो देखो केमिस्ट्री के अंदर बच्चों जो सब्सटेंस होता है फॉर्म होती किसकी, मैटर की, उसके अंदर
कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन होता है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। कांस्टेंट का मतलब एक जैसा, उसके अंदर क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है, उसकी विशेषताएं होती हैं। इट कैनॉट बी सेपरेट इनटू दी कंपोनेंट बाय दी, इन कंपोनेंट को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं करते हैं विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड्स। तो बिना बॉन्ड तोड़े और इसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। दिस कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये बच्चों सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैस भी। उसके बाद इसके अंदर देखो बच्चों, जो प्योर सब्सटेंस होता है कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो जो प्योर सब्सटेंस होता है बच्चों, उसको हम आगे फिर दोबारा क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं उसका। तो दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है एलिमेंट और दूसरा क्या होता है, कंपाउंड। तो एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। तो एलिमेंट क्या होगा बच्चों अपने पास, एलिमेंट इसके अंदर हमने ये बताना है, एक प्योर सब्सटेंस होता है और उसके अंदर एक ही टाइप के क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं। डिपेंड अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टी, ये डिपेंड करता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। द एलिमेंट आर फर्दर सब डिवाइड इनटू दी 3 क्लासेस नेम मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। इसको बच्चों आगे हम फिर सब डिवाइड किया जाता है, छोटे पार्ट में फिर डिवाइड किया जाएगा, जिसके 3 पार्ट होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। जो नेक्स्ट अपने पास इसके अंदर आता है कंपाउंड। ए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय द मास। देखो बच्चों कंपाउंड क्या होता है, तुम्हें पता है कि हम क्या करते हैं, उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को ऐड करके ही हम क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। और उसके अंदर जो मास का जो रेशियो होता है बच्चों, वो क्या होता है, फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रास मेटल का ले लें, तो इसके अंदर कॉपर और जिंक होता है, जिसके अंदर हम इसके अंदर कॉपर इसके अंदर 70% लेते हैं और जिंक कितना लेते हैं, 30%। तो ये हम इसके अंदर बता सकते हैं। तो इसके अंदर देखो, फर्दर द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द दोज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्ट एलिमेंट। देखो बच्चों, जब जो 2 या 3 एलिमेंट अगर हम लेके ना कंपाउंड बनाते हैं, तो उन तीनों एलिमेंट्स की या 2 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। और जब कंपाउंड अपने पास बनकर तैयार हो जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी उससे उन एलिमेंट से क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो मोर योर the constituent of the compound cannot be separate into the simpler substance by the physical method। तो कंपाउंड के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम सिंपल यानी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सिंपलर जो सब्सटेंस होते हैं फिजिकल मेथड से उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो दे कैन बी सेपरेट बाय द केमिकल मेथड, उसको हम केवल केमिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं।